अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि 160 किमी प्रति घंटे की हवाओं ने घरों की छतें और दीवारें उड़ा दी। हजारों मकान जमींदोज हो गए, 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। सड़कों पर सिर्फ मलबा है, हर तरफ चीख। अमेरिका में पिछले 48 घंटे में हुई भयानक तबाही ने ऐसा खौफनाक मंजर छोड़ा कि जिसने भी इसे देखा उसकी रूह कांप उठी। भीषण तूफान और टॉर्नेडो ने अमेरिका के 7 राज्यों को मलबे में बदल दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर मिसौरी और दक्षिण पूर्वी केंटकी समेत अन्य रह पुकार। लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में तबाह हो गई। हवा की रफ्तार ने पेड़ों और गाड़ियों को पलट दिया और पूरे शहर मलबे में बदल गए। शुरुआत में यह एक तूफान था, लेकिन जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ी, यह भीषण टॉर्नेडो में तब्दील हो गया। केंटकी में दोपहर 2:34 पर चेतावनी जारी हुई और उसके चंद मिनटों बाद तबाही शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मौजूदा सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन मेक्सिको बॉर्डर के पास एक नया और गंभीर तूफान मंडरा रहा है। इससे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल वेदर सर्विस के अधिकारी बेन हर्जोग ने बताया कि यह एक असामान्य और अत्यधिक खतरनाक स्थिति है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, प्रभावित इलाकों से दूर रहें। वहीं इस तूफान के बाद फेमा और नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हजारों राहत कर्मी मलबे हटाने में जुटे हैं, जिसमें से शव लगातार बरामद। लोगों को हॉस्पिटल में भेजा रहा है। प्रभावित इलाकों में आपातकालीन स्थिति लागू की जा चुकी है। सैन्य हेलीकॉप्टरों से खाना, दवाइयां और कंबल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक मौसम की मार नहीं, यह जलवायु संकट की चेतावनी भी है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब और तेजी से होंगे। अगर अब भी जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो अगला तूफान और खतरनाक हो सकता है।